उसी मार्ग पर सती जी सीता जी का रूप बनाकर बैठे। भगवान समझ गए सती जी का रोग तो अब असाध्य हो गया, अब तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा। और भगवान गए और दोनों हाथों को जोड़ा, सती जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, सुंदर भाव भगवान ने प्रकट किया, कमर को झुकाया, सती जी से बोले, हे माँ, रूप किसका है? रूप पत्नी का है, लेकिन आज भगवान राम क्या बोल रहे हैं? माँ, और सुंदर भाव, कमर को झुकाया, हाथों को जोड़ा, कहने कि जोरी माणी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिताया समेत लीन निज नाम। जोरी माणी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिताया समेत लीन निज नाम। कहहि बहुर कहाँ प्रेस के तू, बिकने अकेले फिरो के हे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, गाँव गिरा पुकारो, राम सिया राम सिया राम सिया राम, गाँव गिरा पुकारो हो। श्री राम जय राम, जय राम, जय रघुनंदन, जय रघुनाथ। आज भगवान शंकर ने मन में ध्यान किया राम जी का, और बट वृक्ष के नीचे बैठकर यहाँ राम जी जोरी पाणी प्रभु कीन्ह प्रणाम, और पिताया समेत लीन निज नाम। हे माँ आदि देवी महामाया शक्ति अम्बे अम्बालिनी अपर्णा, हे माता सती, आप इस निर्जन वन में, संशय रूपी वन में, विश्वास के धाम बाबा भोलेनाथ को अकेला छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? अब रूप तो सीता जी का है, और भगवान राम ने माँ कहा, पैरों तले जमीन खिसक गई, सोचने लगी आज मेरे भगवान शंकर ने कितना समझाया, लेकिन मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। अब मैं किस मुख से अपने पति के पास जाऊंगी और भगवान शंकर को क्या कहूंगी? तत्काल माता सती गई, जहां जहां दृष्टि डालती है वहां वहां राम जी धनुष बाण लिए दिखाई पड़ रहे। तत्काल गई, भगवान शंकर के बगल में बैठ गई। भगवान शंकर ने देखा सती आई, पूछ दिया गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब का। हे देवी, जो जो किया हो सत्य वचन बोलना, कैसे परीक्षा ली, क्या किया, वो भगवान है कि नहीं? और सती जी सोचने लगी, अगर मैंने सच बोल दिया तो भगवान शंकर का स्वभाव है क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणिक, अगर क्रोध कर दिए तो, इसलिए काम करती हूँ अभी झूठ बोल देते हैं। अब माताएं सोच रही होंगी खैरी की कि जब सती जी ने पति जी से झूठ बोल दिया तो हमें तो झूठ बोलने की छूट ही छूट है। हे देवियों, हे माताओं, पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सती जी ने एक झूठ बोला तो माता सती के साथ क्या परिणाम हुआ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सती जी ने आज यहाँ पर मिथ्या वचन कहे, झूठ का सहारा लिया और कहने लगी, बाबा आपने दूर से प्रणाम किया था राम जी को, मैं पास से प्रणाम कराई
बुद्धि से सिद्ध नहीं कर लेगी तब तक शांति से बैठने वाली नहीं। देखो बेटी जो होती है ना वो दोनों कुलों को पवित्र करती है, एक बेटी पिता की और पति की। एक बार तो एक गांव में एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया और जब विवाह किया तो बेटी को दान में कुकर दिया। तो कुकर जब दान में दिया तो कुकर में लिखवा दिया फलाने फलाने छेदीला, अपना नाम लिखवा दिया। अब बिटिया जब ससुराल गई ना तो बेटी ने सोचा मैं कुकर में दाल बनाऊं। जो गांव की माताएं होती है ना बड़ी बुद्धिमान, जब चूल्हे पर कोई बर्तन टांगती हैं तो उसके बाहरी हिस्से में क्या लगाती हैं, मिट्टी लगा देती हैं, राख लगा देती हैं जैसे कि बर्तन गंदा। अब बेटी ने कुकर के चारों तरफ राख लगा दी, लेकिन जहां पर उसके पिता का नाम लिखा था उसने वहां राख। सास आई, सास ने देखा और सास तो सास है, सास का मतलब क्या है, बोले सास, बोले जो बहू को भर पेट सांस ही ना लेने दे वही तो सास। खैरी की बात नहीं है, यहाँ की सासू माँ तो बड़ी प्यारी है। अब सास ने कहा अरे बहू तूने यहाँ पर राख क्यों नहीं लगाई, यहाँ पर कुकर जल जाएगा, गंदा हो जाएगा तो साफ कौन करेगा, यहाँ पर राख लगा। बेटी ने हाथ जोड़े कहा माँ, सासू माँ मैं जीवन में हर कार्य कर सकती हूँ, लेकिन इस कुकर में यहाँ पर मेरे पिता का नाम लिखा है तो मैं अपने पिता के नाम पर कभी कालिख लगाने वाली नहीं। ये होती है बेटी, इसलिए कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज सती जी ने लेकर मिथ्या भाषण किया, तब शंकर देव क्यों धर ध्यान। अरे सती जो की चरित्र विधिना, सब भगवान ने ध्यान लगाकर देख लिया। आदि देवी महामाया अंबालिका सती ने आज कैसे मेरे इष्ट की परीक्षा ली है, भगवान ने सारा वृतांत देख लिया। तो आज मन ही मन भगवान शंकर ने सती जैसी नारी का परित्याग कर दिया। अरे मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, अब सती के तन से कभी भेंट होने वाली। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी को उठाया और लिख दिया कि यह तन सती मैं मोहिना, तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन दिया, मेरी माताओं को शिक्षा दी कि माताओं को कभी पति से झूठ बोलना, जो माँ अपने पति से झूठ बोलती है तो हाल सती माता के जैसे। किसी भी स्थिति में झूठ का सहारा लेना अनुचित बताया गया है। आज सती माता का भाव यहाँ पर बालकांड में प्रथम दिवस की कथा में श्राप तुलसीदास जी कर रहे हैं। बोलिए रामचंद्र मानस भगवान की। कहते हैं वक्ता कभी कथा सुनाने की दक्षिणा नहीं लेता। वक्ता दक्षिणा किसकी लेता है? बोले जो हरिद्वार से आने में 30 घंटे ट्रेन में लगते हैं ना, वो 30 घंटे का सफर किसी उम्र कैद से कम नहीं होता, तो उस यात्रा का दक्षिणा लिया जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज
सुबह से बहुत सुंदर कलश यात्रा आपके खैरी हनुमत कुटी आश्रम में हुई, जहाँ पर सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सब माताएं पीले पीले वस्त्रों को, साड़ियों को पहनकर सिर पर कलश रख के कलश यात्रा में शामिल हुई। चिलचिलाती धूप में प्रथम दिवस थोड़ा ज्यादा मेहनत हो जाती है और समय भी कम होता है, इसलिए कल से ठीक समय से कथा उचित समय से प्रारंभ होगी। सभी लोग कथा का अनुसरण करें। कल भगवान की कथा में भगवान शंकर का विवाह उत्सव होगा, जिसमें सुंदर झांकी के साथ माँ पार्वती भगवान शंकर की झांकी के साथ विवाह होगा। सभी लोग अधिक से संख्या में अधिक कर आए, आस पड़ोस के लोगों को लेकर आए, पत्नी को पति को लेकर आए। बच्चों को कथा में जरूर लाया करो, क्योंकि बच्चे सुधरेंगे तब देश सुधरेगा। इसलिए बच्चों को कथा में लाएं, क्योंकि बुजुर्गों में धर्म की इच्छा है, ये बात बड़ी नहीं। अगर आजकल का युवा धर्म से जुड़ रहा है तो समझना हमारे सनातन धर्म की रक्षा होने वाली है। इसलिए आए, प्रथम दिवस की कथा यहीं विश्राम करते हैं। कल ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामलला सरकार की, खैरी कुटी हनुमत धाम की, पूज्य अनंतानंद गिरी जी महाराज की। अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। अब रामचरितमानस की आरती होगी। आरती के लिए जजमान जी आ जाएं और सभी लोग भाव से आरती करें। आरती सभी को करना चाहिए और आरती सुंदर भाव के साथ करना चाहिए। आरती के लिए जजमान जी आ जाए। आए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद जैसे भगवान की इच्छा। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम भाव से लेते जाना रे, क्या 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 लेते जाना रे प्रभु का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना लेते जाना लेते जाना कल भी आना, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम। सभी लोग जो भक्त पीछे वो आगे आ जाएं, भगवान की आरती करने के लिए सभी लोग। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि हमारे बीच में युवा